36 सालों तक एक कमरे में रही ये महान अभिनेत्री राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म निर्माताओं के ऑफर्स भी ठुकराया फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। देवानंद से मिलने से भी क्या इनकार, आखिर क्यों? अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक अपील, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमारा हौसला जरूर बुलंद होगा। बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा की इस मशहूर अभिनेत्री का नाम सुनते ही उनकी बेमिसाल खूबसूरती और अदाकारी की अनगिनत यादें ताजा हो जाती हैं। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ उन्हें सिनेमा की दुनिया का चहेता चेहरा बनाया, बल्कि उन्हें एक ऐसी कलाकार के रूप में स्टैब्लिश किया जिसकी तुलना करना मुश्किल है। लेकिन जितना शानदार उनका करियर था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय उनका व्यक्तिगत जीवन रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 सालों तक खुद को दुनिया से दूर एक कमरे तक सीमित कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि उन्हें इसे लेने के लिए दुनिया के सामने ना जाना पड़े। इस हिंदी और बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री का नाम है सुचित्रा सेन। चल रही सजनी अब क्या सोचे। उनका जन्म 6 अप्रैल 1931 को पबना, जो कि आजकल बांग्लादेश में, वहां हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 के आसपास की और बंगाली फिल्मों छोड़े 74 और अग्नि परीक्षा से दर्शकों का दिल जीत लिया। उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी बंगाली सिनेमा की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक मानी जाती है। सूरज डोबार पाला आशे যদি आशुक बेस्तो। रिपोर्ट्स के हिसाब से अपने करियर की कुल 61 फिल्मों में से सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की थी। हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत 1955 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म देवदास में पारो का किरदार निभाकर हुई। किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थी, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी। हिंदी सिनेमा के दर्शक सुचित्रा सेन को किसी और किरदार से पहचानते हो या ना पहचानते हो, लेकिन 1975 में आई गुलजार की फिल्म आंधी उन्हें जरूर याद होगी। इस फिल्म में सुचित्रा सेन ने एक महिला राजनेता का किरदार निभाया था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की कहानी और ये किरदार उस वक्त की भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी से प्रेरित था, उनसे मिलता जुलता था। फिल्म ने बड़े विवादों के बावजूद जबरदस्त सफलता हासिल की थी। आंधी में सुचित्रा सेन पर फिल्माए गए गाने तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तुम आ गए हो तो नूर आ गया, बेहद आइकॉनिक थे। इन दोनों गानों को आज भी दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये भारतीय सिनेमा के बेहतरीन गानों में गिने जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 1960 के दशक में सत्यजीत रे ने बंगाली नॉवल देवी चौधरानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और लीड रोल के लिए सुचित्रा सेन के पास पहुंचे। सत्यजीत रे ने शर्त रखी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सुचित्रा किसी और फिल्म पर काम नहीं करेंगी। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि सुचित्रा इस फिल्म के लिए अपना लुक पूरी तरह से बदल ले। सुचित्रा सेन को ये दोनों ही बातें मंजूर नहीं थी और उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ साफ इनकार कर दिया। एक बार सुचित्रा ने राज कपूर को भी एक फिल्म के लिए मना कर दिया था। कहा जाता है कि जब सुचित्रा सेन ने उनकी बात नहीं मानी तो राज कपूर खुद उनसे मिलने कोलकाता पहुंच गए। अपने मस्त मौला अंदाज के लिए मशहूर राज कपूर ने घुटनों पर बैठकर सुचित्रा को फूलों का बुके दिया, लेकिन उनका यह फिल्मी अंदाज सुचित्रा सेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। सुचित्रा सेन ने हिंदी सिनेमा में लगभग 7 फिल्मों में काम किया, जैसे देवदास, आंधी, मुसाफिर, चंपाकली, बंबई का बाबू, सरहद और ममता। इनमें से कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा दूसरी अभिनेत्रियों से अलग रहे और यादगार रहे। छुप गया कोई रे। सुचित्रा सेन अपनी अलग अभिनय शैली और गहराई के लिए जानी जाती थी, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में भी एक खास पहचान दिलाई। लेकिन 1978 में उनकी फिल्म पढ़ने पाशा के फ्लॉप होने के बाद सुचित्रा सेन ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई विदाई समारोह। उन्होंने चुपचाप ग्लैमर की दुनिया से नाता तोड़ लिया। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद सुचित्रा सेन ने कोलकाता के बालीगंज इलाके में अपने घर में खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को एक रहस्य बना लिया। उनसे मिलने वालों का दायरा बेहद सीमित था, यहाँ तक कि उनकी बेटी मुनमुन सेन और
पोतिया रायमा सेन और रिया सेन भी उनकी सख्त प्राइवेसी का पालन करती थी। उनके साथ 2 फिल्में बम्बई का बाबू सरहद कर चुके देवानंद भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन सुचित्रा सेन ने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। सुचित्रा सेन ने कैमरे और पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया। वो चाहती थी कि लोग उन्हें उनकी सुनहरी फिल्मों और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद रखें। उनका कहना था, मैं एक एक्ट्रेस हूं और मुझे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए। सुचित्रा सेन को 2005 में सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया गया। उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी चाहते थे कि सुचित्रा सेन पुरस्कार लेने खुद आए, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। अपने एकांत के दिनों में सुचित्रा सेन ने आध्यात्मिकता की ओर ध्यान लगाया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और योगानंद परमहंस के विचारों से प्रेरणा ली। वो नियमित रूप से ध्यान करती थी, योगा करती थी और यही उनकी आंतरिक यानी कि भीतरी शांति का स्रोत बन गया। 2014 में 82 साल की उम्र में सुचित्रा सेन का निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनके अंतिम संस्कार को भी बेहद निजी रखा गया। उनके प्रशंसकों को, उनके फैंस को उनकी आखिरी झलक देखने का मौका नहीं मिला। सुचित्रा सेन ने जो किया वो शायद ही किसी और अभिनेत्री ने किया हो। उन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। सुचित्रा सेन भले ही 36 साल तक दुनिया की नजरों से दूर रही, लेकिन उनकी फिल्मों, उनके व्यक्तित्व ने उन्हें अमर बना दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।